Assalamualaikum. Today's lecture topic is about communication and decision making. थोड़ा सा एक रफ आइडिया देते हैं कम्युनिकेशन को. Communication is the way of negotiation between individual. अब way of negotiation है, way of negotiation is a sort of interaction. जब हम किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हम थ्रू कम्युनिकेशन मोड ही अगले को अपना मैसेज कन्वे करते हैं, अगला हमें अपना मैसेज कन्वे करता है. There are two types of communication basically. Communication, verbal communication and non-verbal communication. Verbal communication बच्चे जिसमें हम लैंग्वेज का यूज करते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल वर्बल कम्युनिकेशन. जब हम बात करते हैं, जब हम बोलते हैं, दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें लैंग्वेज का यूज नहीं होता, इन विच वी यूज ओनली फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्टर्स टू कम्युनिकेट आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स टू समवन एल्स. अब वो रिटर्न भी हो सकता है, वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, वो आपका जेस्चर भी हो सकता है. आप अपना मैसेज अगले को कन्वे कर रहे हैं. जैसे आप डिस्गस्ट फील करते हैं या सरप्राइज फील करते हैं, तो बताने से पहले आपके फेशियल एक्सप्रेशन से अगले को मैसेज कम्युनिकेट हो चुका होता है दैट व्हाट यू आर पीपल ऑन द स्पॉट, व्हाट यू आर फीलिंग ऑन द स्पॉट. So people judge someone else, other individual, by their facial expression as well as their negotiation. कुछ लोग होते हैं ना, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं. उनका उनका एक्शन उनके वर्ड्स का के अकॉर्डिंग नहीं होता. उनका एक्शन और उनके वर्ड्स बिल्कुल मैच ही नहीं होते. सो कम्युनिकेशन जो है वो आपको सोशल इंटरेक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा एक 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 वे प्रोवाइड करता है. आपको सोसाइटी में रखने के लिए, आपको अगले के साथ नेगोशिएट करने के लिए, आपको अपने फीलिंग्स, अपने नीड्स कंप्लीट करने के लिए. सो व्हाट इज कम्युनिकेशन? इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट जस्ट टू कन्वे द मैसेज. अब कम्युनिकेशन क्या है? टू कन्वे योर मैसेज, टू कन्वे योर thoughts, to convey your needs to someone else. If we go in more detail, we can say that a communication is the process of transmitting A, B and receiving B a message. अब कम्युनिकेशन क्या है जैसे हमने भी डिस्कस किया. कम्युनिकेशन इज कन्वे ऑफ योर मैसेज. जब अगला आपसे बात करता है तो वो अपना मैसेज ही कम्युनिकेट कर रहा होता है ना, या आप अगले से जब बात करते हैं तो आप अपना मैसेज ही कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कन्वे कर रहे होते हैं. If we go in more detail, we can say that the communication is the process of transmitting and receiving messages. Transmitting क्या होता है? Transmit करना, to send. A and B. Transmitting is A and B, and receiving is B and A. Transmitting, to send your message to someone else. You are A, cause you are sending your message. The one who is receiving your message is B. Transmitting का जो प्रोसेस है वो ए बी पे डिपेंड करता है. ए जो कम्युनिकेटर होता है, बी जो रिसीवर होता है. रिसीवर किस पे डिपेंड करता है? बी ए पे डिपेंड करता है. रिसीविंग का प्रोसेस होता है बी ए. बी का मतलब है रिसीवर. रिसीवर ने पिक किया. ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है कि जिन्होंने ट्रांसमिट किया. सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग is the process of A and B, and the process of receiving is the process of B and A. So in a nutshell, we can say that the communication is the simplest and the more easiest way to communicate your message in your social background, in your social surrounding. It can be verbal or it can be non-verbal, depend on the situation, depend on your interaction, depend on your boundaries. फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये फिर उसकी सब टाइप्स में आ जाते हैं. सो कम्युनिकेशन जो है, ट्रांसमिटिंग का प्रोसेस बच्चे हमेशा याद रखिए. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ ए एंड बी, एंड द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इज द प्रोसेस ऑफ बी एंड ए. ट्रांसमिटिंग में अब जैसे मैं आपको मैसेज कन्वे कर रही हूँ, ट्रांसमिट कर रही हूँ, तो इसमें ट्रांसमिटिंग में
ए मैं हूँ और बी आप लोग हैं। रिसीविंग में क्या है, रिसीविंग में पहले बी आता है, आप लोगों ने रिसीव किया देन आप लोग कम्युनिकेट करेंगे ना, तो वो ए जो है वो मैं हूँ जिसने ट्रांसमिट किया। रिसीविंग जो है जो आप लोग हैं, जिसको बी हम कह रहे हैं। क्लियर? इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है बच्चे? जैसे कम्युनिकेशन का भी हमने कहा कि कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। ट्रांसमिटिंग ए एंड बी is the process of A and B. Receiving is the process of B and A. So communication जो है वो reciprocal है। Effective communication, if someone achieved the desired level of objective through communication, we can say that it is the effective communication. If someone achieves through communication, someone achieves their desires, if someone achieves their wishes, if someone achieves their goals and ambitions, so we can say that this is the effective communication rather than non-effective communication. Non-effective communication में आपका verbal भी हो सकता है, non-verbal भी हो सकता है, लेकिन उसका कोई fruitful result नहीं होता, नहीं निकलता। Someone achieved the desired level of objective through communication, we can say that it is effective communication. For example, if your communication get the proper response from the receiver, it means that you effectively conveyed the message. एग्जाम्पल क्या है, अगर आपने जो आपके लेट्स सपोज कोई आप प्लानिंग कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस पे हम बात करते हैं, आपने कोई किसी भी टास्क के लिए या किसी न्यू टेक्नोलॉजी के लिए या किसी न्यू बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए आपने कोई प्लानिंग की है, आपने उसको स्टेप वाइज लिखना है ना। पहले लेट सपोज अगर आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है तो आपने उसका कॉस्ट एंड बेनिफिट देखना है कि खर्चा कितना आएगा, आपको प्रॉफिट कितना होगा, लॉस होने के कितने चांसेस है, लॉस होने के बेसिस पे आपकी रिकवरी कैसे होगी, ये सारे आप स्टेप्स पहले क्लियर करते हैं। इसके बाद आप किसी इन्वेस्टर के साथ नेगोशिएट करते हैं। नेगोशिएशन और कम्युनिकेशन इज द सेम थिंग, आप नेगोशिएट करते हैं। अगर आपकी नेगोशिएशन अच्छी होती है, आपकी वर्बल फ्लुएंसी अच्छी होती है, आपकी प्लानिंग टैक्टिसफुल होती है, तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग बहुत भी अच्छी है, आपके माइंड में बहुत से आइडियाज़ जनरेट हो रहे हैं, लेकिन आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, आप उसको अगले की तक नहीं कन्वे कर रहे हैं इन अ गुड वे बाय यूजिंग गुड प्रॉपर मीन ऑफ कम्युनिकेशन, सो वो यूजलेस है, वो जो है वो नॉन इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आएगी। क्योंकि उसका कोई डिज़ायरेबल कोई रैपन जो है रिवॉर्ड या रैपन फूड आपको नहीं मिलता। सो if someone achieved the desired level of objective through communication, we can say that it is effective communication. For example, if your communication get the proper response from the receiver, अब receiver क्या है? Receiver is B and A. आप जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप A and B प्रोसेस पे जा रहे हैं। A आप हो गए, B आप जिसको कम्युनिकेट कर रहे हैं। रिसीवर कौन है? रिसीवर B है, और वो किसको सुन रहा है? वो आपको सुन रहा है, तो आप A हो गए। Responses from the receiver, it means that you effectively conveyed the message. अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर जा रही है, आपकी सेटिंग के अकॉर्डिंग आपको डिज़ायरेबल अचीवमेंट मिल रही है, जो आपने प्लानिंग की है वो एक्यूरेटली जा रही है, सो इस अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन रादर देन नॉन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नॉन इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होगा? इफ योर कम्युनिकेशन गेट the words response from the receiver, it means that you didn't effectively conveyed your message. It is the opposite of effective communication. Clear? Review देते हैं।
Communication. What is communication? In simple words, we can say that just to convey the message is the channel, it's the process of conveying your desires, your wishes, your thoughts to another person. Communication is a two-way process, it's a two-way channel. If we go in more detail, we can say communication is a process of transmitting. Transmitting is the process of A and B. And the process of receiving is the process of B and A. A is in transmitting, A is the person who is communicating, B is the person who is receiving. And process of receiving depends is the process of receiving depends on BA. BA means first the person is receiving message, and A is second one, cause you are receiving message from the person who has been negotiated with you on a some proper topic, on a some proper planning. So communication can be verbal and non-verbal. Verbal communication by use of words, and non-verbal communication is the use of your gestures, facial expression in order to convey your thoughts. And effective communication. If your communication get the proper responses from receiver, it means that your communication is effective and you can achieve whatever you want and whatever you have planned. How to achieve effective communication? अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे अचीव होती है? How to achieve effective communication? Encourage creative and critical thinking. Point number one is encourage creative and critical thinking. क्रिएटिविटी को encourage करना है. Creativity means having new ideas, having new generalization of ideas. Critical thinking is your complex, is your cognitive skills. Point number two is consider audience information needs. Audience information needs. लेट्स सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप कोई प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट की इंट्रोड्यूस करने से पहले आपने ऑडियंस के जो है डिमांड्स को देखना है, आपने ऑडियंस के माइंड को पढ़ना है. ऑडियंस क्या है? पब्लिक. पब्लिक ओपिनियन क्या है, पब्लिक क्या चाहती है. जैसे आजकल देखें ना, ऑनलाइन सेल एंड परचेजिंग. अब ऑनलाइन सेल एंड परचेजिंग में क्या है बच्चे? ऑनलाइन सेल एंड परचेजिंग में डिमांड क्या है एंड सप्लाई क्या है. डिमांड क्या, पब्लिक क्या चाहती है, सप्लाई उसी के अकॉर्डिंग. जैसे ऑनलाइन सेल एंड परचेज हो रहा है ना, डिफरेंट जो है लोगों ने जो है टेक्सटाइल का जो है बिजनेस स्टार्ट किया है, रिटेल में ड्रेस सेल कर रहे हैं, कोई किचन अप्लायंसेस सेल कर रहे हैं, कोई इक्विपमेंट सेल कर रहे हैं, कोई डेकोरेशन पीसेस सेल कर रहे हैं, इवन के फर्नीचर तक सेल हो रहा है. हर एक चीज़ जो है वो अब एडवांस हो गई है, घर बैठे आप कुछ भी बाय कर सकते हैं. तो ये क्या थी? ये ऑडियंस की इंफॉर्मेशन थी जिसके बेसिस पे आपने स्ट्रेटेजी बनाई. तो वो स्ट्रेटेजी क्या थी? वो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया ना, आपने चीज़ों को समझ लिया. यू हैव यूज्ड योर क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग in order to utilize the audience information, in order to utilize the demands and available your supplies. So point number 3 is consider audience technical background. ऑडियंस की टेक्निकल बैकग्राउंड, अगर हम इसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं टेक्निकल बैकग्राउंड को, हम अगर अपने कंट्री की पॉपुलेशन को देखते हैं, society has been divided into upper, lower and middle classes, and these upper, lower and middle classes has been further divided into three sub criteria. So majority of the population lies in the middle class, upper middle class or lower middle class. So we have to provide
whatever we are selling, whether these are dresses, whether these are kitchen appliances, whether these are decoration pieces, whether these are food products, whatever we are providing, whatever we are supplying, we have to keep this in mind: the financial background, the mentality, the use of the product. अब एक डिज़ाइनर है जो कि 15,000 से कम उसके ड्रेसेस नहीं हैं, तो वो जो ड्रेसेस हैं वो एक लिमिटेड पॉपुलेशन यूज़ करेगी। जैसे डिफरेंट अब ब्रांड्स आ गए हैं, तो आप 900 से परचेजिंग स्टार्ट कर सकते हैं अप टू अनलिमिटेड। सो हर एक बंदा फिर अपने रेंज के अकॉर्डिंग ही जाता है। तो आपने रेंजेस रखने हैं, आपने उन रेंजेस को देखना है, आपने अगले की कंडीशन को देखना है, अपने डिमांड एंड सप्लाई की कंडीशन को देखें, अपने बेनिफिट को देखें। आपको भी फ़ायदा होगा, अगले को भी फ़ायदा होगा। सो कंसिडर ऑडियंस, कल्चर बैकग्राउंड एंड जेंडर। कल्चर बैकग्राउंड क्या है? हमारे कल्चर में दुपट्टा इज मैंडेटरी विद योर सूट। अब ड्रेसेस सेल हो रहे हैं, नो डाउट कि वो चले लेट सपोज 2000 के हैं, 2500 के, लेकिन उसके साथ दुपट्टा नहीं है, तो विदाउट दुपट्टा हम वो ड्रेस परचेज करना नहीं चाहेंगे। अब जेंडर की बात करते हैं। अब अगर मेल्स के कपड़ों के साथ दुपट्टा होगा तो वो लेंगे? नो, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कल्चर के अकॉर्डिंग दुपट्टा इज ओनली नेसेसरी फॉर वुमेन्स। जेंडर क्या है? जेंडर इज सोशल कंस्ट्रक्ट। द सोसाइटी डिसाइड्स व्हाट द मैन वियर एंड व्हाट द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड व्हाट वुमेन शुड वियर इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। कल्चर के अकॉर्डिंग ड्रेसिंग होगी। अब वेस्ट में क्या है? वेस्ट में जितना जितना आपकी बॉडी जो है वो नेकेड होगी उतना आप मॉडर्न है। अब हमारे यहाँ भी यही चीज़ें हो रही है, जितना आपका दुपट्टा चादर जो है वो छोटा होता जाता है, वो सर से सरकता जाता है, आप बॉर्डर कंसिडर किए जाते हैं। सो पॉइंट नंबर 5th इज ये अजान हो जाए। सो कंसिडर ऑडियंस नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। ऑडियंस नॉलेज क्या है? पब्लिक की अवेयरनेस कितनी है किसी भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेके, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, उसी के अकॉर्डिंग आपने प्लानिंग करनी है। जैसे अभी हम ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं, अब मेजॉरिटी पब्लिक को पता है, 99% पब्लिक को मे भी पता हो या होगा कि स्टफ कैसा होना चाहिए, क्वालिटी क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आप किसी को गन नहीं बेच सकते। अब अगर आप किसी को गन भी बेच रहे हैं तो उसके लिए आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी मैंडेटरी है। आप उस चीज़ को कैसे हाईलाइट करते हैं, कैसे स्पॉटलाइट करते हैं। So effective communication depends on your critical thinking, creativeness. It's also depend on the information that audience are having about a particular thing. Audience technical background, it can include their financial background, it can include their culture background, it include their gender, it include their sex. Audience knowledge about a particular subject. So these are effective communication steps in order to communicate in a good way to achieve your desired goal. Clear बच्चे? The process of communication. These were the steps how to achieve effective communication. Now these 6 are the process of effective communication.
अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रोसेस, जैसे हमने कहा communication is a two-way process, it's a two-way channel between the sender and receiver. Sender is the transmitter and the process of sender is A and B, and the process of receiver is B and A. So communication are two types, verbal and non-verbal. In verbal communication we use the words in order to communicate, in order to convey our message. In non-verbal communication we are not supposed to use words, we use our gestures, facial expressions in order to communicate or in order to convey our message. Effective communication is in which the way of communication in which you get the proper desirable goals, whatever you want. If you communicate in a good way, if you negotiate in a proper channel, so this is effective communication. Non-effective communication, yeah, ineffective communication is in which you are unable to negotiate in a proper channel. You are unable to communicate whatever in your mind, what you are planning, what are the cost and benefit. Effective communication steps are critical thinking, your creativity, audience knowledge about particular subject, audience culture background and gender, sex, audience information about particular thing. So communication process. Point number 1, sender has an idea. सेंडर जो होता है उसके पास आइडिया होता है, मुझे पता है मैंने क्या बोलना है. सेंडर इनकोड्स द आइडिया, इनकोड्स उसको प्रॉपर चैनल देता है. सेंडर ट्रांसमिट्स द मैसेज, सेंडर जो है वो मैसेज ट्रांसमिट करता है, वो मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है. ये सेंडर के जो है 3 स्टेप सेंडर के हैं, 3 स्टेप जो है रिसीवर के. सेंडर हैज आइडिया, you have idea and you negotiate that idea, and your negotiation is the transmission of your message. And the communication process of receiver is receiver gets the message, whatever you have delivered, the second person, the B, receives it. Receiver decodes the message. Decodes means to understand the content of the message. And point number 6 is receiver send feedback. Send feedback, receiver give their reaction, whatever you have said, whatever you have communicate, whatever you have negotiate with the receiver. So receiver gives you feedback. Feedback is their response back. So the sender has idea. Communication process of the sender is the sender has idea. Sender encodes the message, sender transmit the message. You have idea, you have negotiated and convey your message to receiver. The communication process of receiver depends on receiver gets the message, whatever you have communicated to the receiver, he or she gets your message. Receiver decodes the message. Decodes mean to understand the content of the message, what you want to say, what you have already said in your message. And the receiver gives you response back, gives you feedback about your negotiation. Clear? Components of communication. So there are two basic components of communication, internal means and external means. Sender is encoder. Message, what you are communicating, what you are saying. Medium, in which channel you are communicating, whether this is verbal communication, whether this is non-verbal communication. Receiver is the decoder. Decoder is the one who understands the content of your message. And the feedback is response back, whatever you have said, whatever you have communicate, whatever you have negotiate with the receiver. Clear? Context. Context tell us reason for communication and reason may be internal and external. Context क्या है? आप context का मतलब है आपके किस चीज को लेके बात कर रहे हैं, रीजन बिहाइंड क्या है. जैसे हम नॉवेल्स को देखते हैं ना, तो नॉवेल्स का क्या होता है, प्लॉट होता है, उसका
बैकग्राउंड होता है, उसका जो है मेन थीम होता है, डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, क्लाइमेक्स होता है, एंड रिजल्ट या कंक्लूजन होता है। तो इसी तरह कम्युनिकेशन का भी यही है कि कॉन्टेक्स्ट जो होता है दैट टेल्स अस रीजन फॉर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का रीजन क्या है, व्हाट यू वांट टू से, व्हाट यू वांट टू अचीव, व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट, व्हाट यू वांट टू कन्वे। So context may be internal or external. Internal means a company wants to discuss an ideas issues to its employee. अब हम ऑर्गेनाइजेशनल के बेसिस पे इसको पढ़ रहे हैं। अब अगर हम ह्यूमन रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग इसको पढ़ते हैं तो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट में इंटरनल एक्सटर्नल होता है, इंटरनल जो होते हैं वो हमारे फीलिंग्स होते हैं, वो हमारे इमोशन होते हैं, वो हमारे पैशनेट जो हमारा रिस्पॉन्स होता। लेकिन चूंकि हम ऑर्गेनाइजेशनल के बेसिस पे इसको पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कम्युनिकेशन मीन्स क्या होते हैं, इंटरनल context means that a company wants to discuss an idea issue to its employee, only to its employee, not to the outsider, only to the specific employees of the company, to specific employee of the industry or organization. The message should be either in written or verbal. इंटरनल कम्युनिकेशन क्या है, इंटरनल कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में उनके जो खुद के प्रॉब्लम्स होते हैं या इश्यूज होते हैं या कोई आइडियाज़ डिस्कस करना होते हैं या कोई नोवेल्टी लानी होती है या कॉस्ट एंड बेनिफिट का जो है एनालिसिस करना होता है। तो ये जो कम्युनिकेशन होती है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल इंटरनल कम्युनिकेशन ऑफ अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज़। एंड इंटरनल कम्युनिकेशन शुड बी इधर रिटन और वर्बल। रिटन में जो है वो आपका डॉक्यूमेंटेटेड फॉर्म है, वर्बल में आप उसी डॉक्यूमेंटेटेड फॉर्म को डिस्कस करते हैं, बोल रहे होते हैं। बच्चे हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी के साथ नेगोशिएट करें, आप किसी कोई जो है कोई आइडिया शेयर करना चाहें, किसी के साथ अपना टास्क शेयर करना चाहें, हमेशा डॉक्यूमेंटेड वर्क पे फोकस करें। डॉक्यूमेंटेड वर्क होगा बच्चे, लेकिन आपके लिए इश्यूज नहीं होंगे, लेकिन आपने सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन पे रिलाई किया। सो वर्बल कम्युनिकेशन पे रिलाई करना इज फुलिशनेस। जमा हद से कुछ नहीं होता बच्चे, अनटिल एंड अनलेस कि आप उसको प्रॉपर रिटन फॉर्म में ला लें। यू आर नॉट सपोज्ड टू ट्रस्ट एनीवन। क्यों? क्योंकि किसी पे ट्रस्ट करना खुद को स्पॉइल करना है। यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ in order to maintain your own self rather than to trust someone else and to rely on someone else for your needs, for your requirements, for your day to day survival equipments या appliances या commodities. Clear? External क्या है? In internal context, some query from stakeholders or from outside the organizational. अब एक्सटर्नल में क्या है, एक्सटर्नल में स्टेक होल्डर जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने कोलैबोरेशन की है, या आप किसी और की कंपनी का जो है वो प्रोग्रेस चार्ट देखते हैं, तो ये क्या हो गई, ये एक्सटर्नल हो गई। यू मे रिस्पॉन्स टू क्वेरी। अब क्वेरी क्या है, डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, डिफरेंट आपसे पूछा जा सकता है, डिफरेंट आपकी नेगोशिएशन हो सकती है। अब क्वेरी में वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये क्वेश्चंस आते हैं। अब आपने एक्सटर्नल क्वेरीज क्या होती है, थ्रू योर मेल, ईमेल, फैक्स, टेलीफोन, लेटर, वर्बल, ये आपके स्टेप्स हो गए हैं फॉर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्स द क्वेरीज आउटसाइड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप डिफरेंट ब्रांड्स को देखें ना, तो उन्होंने अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, तो आप जैसे व्हाट्सएप नंबर पे उनको कम्युनिकेट करते हैं तो वो एक ऑटोमेटिक जो है रिस्पांस आ जाता है, और फिर विद इन अ मिनट और टू उनका जो होता है, उनका जो एम्प्लॉय होता है या उनका जो एम्प्लॉय होता है वो आपके साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है।
आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं, जो जिस भी ड्रेस का आप पूछना चाहते हैं, जिस भी स्टफ़ का आप पूछना चाहते हैं, जो भी आपने कंप्लेन लॉन्च करनी होती है, वो सब आप कर सकते हैं। सो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन या एक्सटर्नल रिस्पॉन्सेज टू योर क्वेरीज इंक्लूड ईमेल, फैक्स, टेलीफोन, लेटर, वर्बल, नॉन वर्बल। अब नॉन वर्बल में, यहाँ पे नॉन वर्बल, जब आप किसी चीज़ को एक लुक में देख के ही रिजेक्ट कर देते हैं, जैसे आप किसी आउटलेट पे जाते हैं ना, जब आप आउटलेट पे जाते हैं, आप स्टफ को थोड़ा सा टच करते हैं, देन छोड़ देते हैं, यार ये अच्छा नहीं है। बोलने से पहले ही आपके फेशियल एक्सप्रेशन ने बता दिया दैट द स्टफ इज़ नॉट गुड, और you are not interested in embroidery, you are not interested in the color, whatever you are feeling. But the feeling of rejection, sorry, but the gesture of rejection visible on your face. Clear? अब सेंडर कौन है? हमने पढ़ा कम्युनिकेशन क्या है। क्लियर? हमने कहा कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस और टू वे चैनल। हमने फिर डिस्कस किया वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जो है हमारा बच्चे, इट्स about the use of words in order to negotiate with someone else. Non-verbal communication, in which you are not supposed to use words, you communicate with someone else or to another person by using your gesture, by using your facial expression. Now effective communication, in effective communication, if you negotiate in a proper channel, in a proper way, by using a proper selection of words, you can achieve whatever you want, you can achieve your desired goals. In ineffective communication, you are unable to achieve your desired goals. Here, communication, how to achieve effective communication, and how to achieve effective communication based on your critical thinking, your creative thinking, your creativity, audience background, audience knowledge, audience culture background, audience specific information about the subject, audience knowledge. Steps of communication, receiver के जो step हैं, receiver receives the message, decodes the message, understand the content of a message and give you feedback. And sender send the messages, encodes the messages and transmit the messages. Clear? फिर हमने पढ़ा एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे बात करते हैं, इंटरनल इज द डिस्कशन ऑफ अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स एम्प्लॉय, इट शुड बी रिटन एंड वर्बल। एक्सटर्नल क्या, एक्सटर्नल में क्या है? एक्सटर्नल क्वेरीज में यूज ऑफ ईमेल, फैक्स, टेलीफोन, लेटर एक्सेट्रा। अब सेंडर क्या है? सेंडर और इनकोडर। When you sending the message, you are encoder. आप जब मैसेज कन्वे कर रहे हैं, आप इनकोडर है। जैसे हमने फर्स्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सेंडर हमने पढ़ा, तो उसमें सेंडिंग अ मैसेज क्या है? बाय इनकोडर है। व्हेन यू आर सेंडिंग द मैसेज, यू आर इनकोडर। हियर द वर्ड यू मीन्स राइटर और स्पीकर decides whether the message should be in written or oral. He or she may choose words, symbols, pictures or graphics that express the objective in the real senses. अब सेंडर क्या है? वो सेंडर here you means as a writer or speaker. सेंडर कौन है? जो बोल रहे हैं। अभी मैं जो बोल रही हूँ, आई एम सेंडर, आई एम इनकोडर, आई एम अ राइटर और स्पीकर। क्लियर? अब मेरी मर्जी है, मैं डिसाइड कर रही हूँ whether to choose which medium to communicate my thoughts and feelings, my knowledge with you people. I can choose words, I also choose samples, I also choose pictures and graphics in order to proper express my objectives in the real world, in order to make you a clear understanding about the topic. So here I am the sender and you people are the receiver or encoder.
Message. Message is basically the basic idea that you want to communicate. मैसेज क्या है? इज अ बेसिक आइडिया दैट यू वांट टू कम्युनिकेट. आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आपका पर्पस बिहाइंड क्या है. द मैसेज मे बी वर्बल, मीन्स रिटन और स्पोकन. नॉन वर्बल मीन्स सैम्पल्स, पिक्चर और अनस्पोकन. जैसे आपका जेस्टर्स हो गया, आपका फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, आपने कार्ड्स दिखा दिए, सैम्पल्स हो गए हैं. This is very much important component of communication. Your message should be or must be clear and easy to understand. For effective communication, your message must be clear and easy to understand in order to achieve your desirable goal. If your message are not clear, they are weak. They are they are making trouble in order to take you to the end conclusion point. So this sort of a communication doesn't gives you a ripened fruit or reward. The most important element in message is your receiver. आप कितने भी अच्छे इनकोडर हैं, लेकिन आपका डिकोडर भी उतना ही अच्छा होना चाहिए. डिकोडर कौन है? आपका रिसीवर है. डिकोड का मतलब है टू अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ योर मैसेज. यू मस्ट बी वेल अवेयर अबाउट योर रिसीवर. आपको पता है अगले का कैलिबर क्या है, वो किस टोन में ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है, वो किस बात को किस वे से परसीव करेगा. आपने उसी के अकॉर्डिंग जाना है, उसी के अकॉर्डिंग आपने नेगोशिएट या कम्युनिकेट करना है. While preparing a message, you should keep in mind how your receiver will interpret the message. जब आप मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, you should be ready, you should be prepared for their outcomes. Outcomes is the receiver feedback of your encoding message. आपने किसी को कोई बात कर ली, अब आप उसके लिए आपने रेडी होना है. What should be the pros and cons of the message you have communicated or you have conveyed to the another person. Transmitter is the sender and sender is the encoder, and encoder process is A and B. Receiver is a messenger, receiver is the decoder, and the process of receiver is the B and A. For effective communication, there is mandatory steps to understand each other in order to interpret the message with a good way rather than in a vague way, in a negative way. Clear? मैसेज क्या है? You are the sender. You should also keep in mind your relationship with the receiver while preparing message. Sometimes wrong messages may create a loss to your organization or to yourself, or it can create a bad impression for you and your company as well. जैसे हमने कहा कुछ और होता है, अगले ने परसीव कुछ और किया होता है. सो इसमें परसीव करने की रिसीवर की गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हमने सिनेरियो को, सिचुएशन को अच्छे से समझा नहीं है. हमने अपने क्रिटिकल थिंकिंग, अपनी कॉग्निशन को यूज ही नहीं किया. जब हम अपनी कॉग्निशन को इफेक्टिवली यूज नहीं करते, देन हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं. आपने हमेशा ख्याल रखना है कि मैं किससे क्या बात कर रहा हूँ, कब मैंने कौन सा वर्ड यूज करना है, कब मैंने किसको क्या कहना है, क्या रिस्पॉन्स बैक देना है. जैसे अगर हम क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपका जो रिलेशनशिप आपके क्लाइंट के साथ होता है वो जेन्युइन होता है, वो क्रिस्टल क्लियर होता है. द रिलेशनशिप ओनली डिपेंड्स on genuine on genuine grounds rather than having another relationship. Like this is what we call transference or counter transference. Transference में क्या है कि आप क्लाइंट है और आपका अपने थेरेपिस्ट के लिए फीलिंग्स जो है
जनरेट हो गई है, आप उसको एज अ ब्रदर देख रहे हैं, एज अ फादर देख रहे हैं, एज अ कजन देख रहे हैं, एज अ लवर देख रहे हैं। ट्रांसफरेंस काउंटर ट्रांसफरेंस में क्या होता है? काउंटर ट्रांसफरेंस में थेरेपिस्ट की भी आपके लिए सेम फीलिंग जब जनरेट हो जाती है। अब ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये दोनों जो इमोशंस हैं, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इसलिए डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपने क्रिस्टल क्लियर रहना है। व्हाट टू डू, where to do, when to do, how to do, what are the pros and cons of what I am doing, what are the loss and profit of my words, my planning for my company, for my organization, for my industry। आपने हर एक चीज़ को बैलेंस रखना है बच्चे। ये सिर्फ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल के बेसिस पे नहीं, ये आपकी रूटीन लाइफ में भी है। जब आप चीज़ों को बैलेंस रखेंगे तभी प्रोग्रेस पॉसिबल है। लेकिन अगर आपका बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस नहीं रख रहे हैं, तो आप लाइफ में कभी भी प्रॉस्पेरिटी की जो है वो मत करें। प्रॉस्पेरिटी तब आएगी जब आप बैलेंस रखेंगे। क्लियर? मीडियम हमने डिस्कस किया। कॉन्टेक्स्ट क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल। कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन हम डिस्कस करें। हमने इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्कस किया। सेंडर कौन है? इनकोडर है जो कि मैसेज दे रहा है। मैसेज क्या है? मैसेज इज द प्रॉपर communication way, what you are communicating, what is in your mind, communicating your ideas। अब मीडियम क्या है? मीडियम is basically channel through which your message reaches to receiver, and channel vary from situation to situation। For example, let's say government of Pakistan wants to convey its message to Pakistani nation। Now government of Pakistan will select the effective medium। It may be TV, national TV channel PTV, radio or papers, or all of the above, keeping in view the importance of a message। When we talk at micro organizational level, the medium may be written or non-verbal। अब मीडियम क्या है? मीडियम इज अ source of communication। मीडियम इज अ source टू कम्युनिकेट विद another person। आप कौन सा मीडियम यूज कर रहे हैं, आप कौन सा वे यूज कर रहे हैं अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। जैसे अभी हमने एग्जांपल पढ़ी कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी चीज़ की अनाउंसमेंट करना चाहे, कोई पब्लिक मैसेज कन्वे करना चाहे, तो वो क्या करेगा? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पीटीवी, नेशनल हमारा पाकिस्तान टेलीविज़न पीटीवी जो है उसको यूज़ करेगा। टीवी हमारा मीडियम है, वो कोई भी चैनल हो सकता है। अब तो डिफरेंट प्राइवेट चैनल स्टार्ट हो गए हैं। रेडियो है, न्यूज़पेपर है, इन तीनों में से एक यूज़ कर सकते हैं या सारे तीनों के तीनों यूज़ कर सकते हैं। जब हम माइक्रो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की बात करते हैं तो उसमें मीडियम क्या होता है? मीडियम और रिटन और वर्बल, और सॉरी रिटन और नॉन वर्बल होता है। मीडियम इज अ चैनल टू विच यू कम्युनिकेट योर मैसेज and send it to the receiver। Medium should be TV, radio, papers, email, डिफरेंट आपकी जो सोशल मीडिया के ऐप्स आ गए हैं। जैसे अभी कोरोना का मैसेज है, कोरोना कितना स्प्रेड हो गया वर्ल्ड वाइड। पेशावर, मर्दान ये रेड जोन में अब आ गए हैं। हालांकि बार बार गवर्नमेंट ने मैसेज कम्युनिकेट किया बाय यूज ऑफ अ मीडियम ऑफ अ टीवी, रेडियो, पब्लिक एडवर्टीजमेंट, पब्लिक पोस्टर्स, हर जगह पे। लेकिन हमारी जो कौम है ना, ये इसको कुछ नहीं मानती। लोगों का ख्याल है, मेजॉरिटी का ख्याल है कि मरना तो वैसे भी मरना है, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, ये मास्क हमें क्या बचाएगी।
अब अगर इस तरह की सोच हम रखते हैं, नो डाउट तवक्कुल अल्लाह इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ योर ईमान, योर फेथ. तवक्कुल अल्लाह मीन्स हैविंग फेथ ऑन अल्लाह अलमाइटी. बट इट डजंट मीन कि आप जो है रूल्स को, रेगुलेशन को फॉलो ना करें, आप प्रिकॉशंस ना लें. गवर्नमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की. जितने भी मीडियम अवेलेबल थे, जितने भी चैनल्स अवेलेबल थे, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद यू पीपल, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद अस, जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशंस बताने थे, जितना भी उन्होंने कम्युनिकेट नेगोशिएट करना था, उन्होंने कर दिया. उन्होंने हर एक चैनल, हर एक मीडियम यूज कर लिया. अब गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इज द सेंटर, इनकोडर ए. हम लोग क्या है? पब्लिक. वी आर द रिसीवर, वी आर द डिकोडर. अब यहाँ पे जब हमने कहा कि आपने बैलेंस रखना है, आपने समझना है, you should also keep in mind your relationship with the receiver while preparing message. Sometimes wrong message may create a loss to your organization, to yourself, or it can create a bad impression for you and your company as well. अब हमने क्या किया? हमने नेगेटिव फीडबैक दे दिया, हमने मैसेज को ही गलत डिकोड कर दिया. हम कंटेंट ऑफ डिकोडिंग इज अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट ऑफ मैसेज. हमने कंटेंट ऑफ मैसेज को अंडरस्टैंड ही नहीं किया. करोना पकौड़ा आ गया, करोना समोसा आ गया, करोना नगेट आ गया, करोना मास्क आ गया, करोना फुटबॉल आ गया, करोना पापड़ आ गया. तो क्या हमने उस चीज का मजाक बना दिया. इट मीन्स या तो हम लोग जो है बीमारी और मौत अपने नसीब में लिख के लाए ही नहीं, या फिर ये हो सकता है कि हम जो है जाहिल तरीन अक़वाम में है. खैर एनीवेज, बैक टू योर टॉपिक. रिसीवर. रिसीवर क्या है? रिसीवर इज डिकोडर. डिकोडर कौन है बच्चे? डिकोडर वो होता है जो ट्रू एसेंस ऑफ मैसेज को अंडरस्टैंड करता है यूजिंग देयर ओन परसेप्शन, अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग. टू whom द मैसेज इज बीइंग सेंड. रिसीवर कौन है? डिकोडर है, जिसको आप मैसेज भिजवाते हैं, जिसको आप मैसेज कन्वे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मैसेज, पाकिस्तानी नेशन इज रिसीवर, डिकोडर. जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या है? सेंटर है, ट्रांसमीटर है, वो एक इनकोडर है. हम जो है पाकिस्तानी नेशन इज द रिसीवर, डिकोडर. In simple words, we can say that the receiver is your reader. In case of press, letters, etc., mail, or listener in case of TV, radio, speaker, etc. Receiver is also known as decoder. वही बात है ना कि रिसीवर डिकोडर है. रिसीवर आपका जो होता है वो यूज करता है अपनी critical thinking in order to decode, in order to understand the content of a message. फीडबैक क्या है? Feedback is basically the response, or feedback is basically the responses, the reaction of a receiver after receiving the message. अब आपने कोई मैसेज कन्वे कर दिया, एवरी एक्शन हैज देयर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. आप उसी के अकॉर्डिंग आपको रिएक्शन मिलेगा ना. तो फीडबैक क्या है? वो रिसीवर का रिस्पॉन्स है. वो रिसीवर का रिस्पॉन्स क्या है? प्रोसेस क्या है? बी एंड ए. बी रिसीवर, ए सेंडर के साथ कम्युनिकेट करना. सेंडर क्या है? सेंडर इनकोडर है, ट्रांसमीटर है. सेंडर ऑलवेज नीड फीडबैक टू चेक वेदर द मैसेज इफेक्टिवली रीच्ड और नॉट. आपने कुछ कहा, आपने कुछ लिखा. अब टीचर एंड स्टूडेंट का कम्युनिकेशन देखते हैं, या ओके लेट्स सपोज
ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, आपने अपना जो है अपना आइडिया जो है वो शेयर कर दिया। अब उस आइडिया जो आपने शेयर किया है वो कितना इफेक्टिव है, उसकी इफेक्टिवनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके मीडियम को समझने के लिए, उसकी इंटेंसिटी को समझने के लिए रिसीवर का रिस्पॉन्स देना, रिएक्शन देना मैंडेटरी है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक आएगा ना, जवाब आएगा, तभी आप जो है इसको सपोर्ट एंड प्रमोट कर सकते हैं। आप इसको एविलेट करेंगे, आप इसको जज करेंगे, फर्दर इस पर और काम करेंगे। अगर इफेक्टिव नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखेंगे। सो सेंडर और रिसीवर दोनों का एक्टिव और इफेक्टिव यूज ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन मैंडेटरी होता है। और इन अदर वर्ड्स, sender needs feedback to examine the success or failure of the message. Sender needs feedback in order to understand the loss and profit of their new product. So हमेशा जैसे एक टीचर जब लेक्चर कम्युनिकेट करता है एंड में या ड्यूरिंग लेक्चर स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो वो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन जो होती है वो क्वेरी जो होती है वो उनका रिएक्शन होता है कि उन्होंने अभी तक क्या सुना, और वो फीडबैक टीचर के लिए एक बेसिक फाउंडेशन का, एक शील्ड का काम दे रहा होता है। क्यों? क्योंकि टीचर को आइडिया हो रहा होता है कि किसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, किसके माइंड में क्या क्वेरीज चल रही हैं, कौन क्या कहना या पूछना चाहता है, आपने लेक्चर को ग्रैब कैसे करना है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बचे, इट इंक्लूड रिटन कम्युनिकेशन, रिटन में आप सब कुछ लिखते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें आप बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें आप फेशियल एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं, जिसमें आप जेस्टर्स यूज़ करते हैं, जिसमें आप ग्राफिक्स यूज़ करते हैं, जिसमें आप सिंबल्स यूज़ करते हैं, जिसमें आप पिक्चर्स यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद और इन ऑर्डर टू नेगोशिएट विद अनदर पर्सन, अनदर इंडिविजुअल। अब बच्चे रिटन कम्युनिकेशन क्या है? रिटन कम्युनिकेशन मीन्स द सेंडिंग ऑफ अ मैसेजेस, ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस इन रिटन। रिटन कम्युनिकेशन में आपने सारा सब कुछ रिटन करना है। कौन सा मीडियम यूज कर रहे हैं? मीडियम इज योर लेटर, मेमोज। मेमोज आपका प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे होता है। आपकी ईमेल्स, आपकी रिपोर्ट्स, आपकी वेबसाइट्स, आपके प्रमोशनल मटेरियल्स और अदर डॉक्यूमेंट्स और अदर रिटन डॉक्यूमेंट्स। प्रमोशनल मटेरियल्स स्ट्रेटेजी क्या है? जैसे सेल लगते हैं, मिड सीजन सेल, जैसे अभी रमज़ान सेल स्टार्ट है, फॉर ईद न्यू अराइवल्स आ गए हैं, ये सारा रिटन डॉक्यूमेंटेड हो रहा है ना। अब इस रिटन के साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हो रहे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है? पिक्चर्स है, ग्राफिक्स है, डिज़ाइंस है, वाइब्रेंट कलर्स है, सीरीन इन्वायरमेंट बैकग्राउंड दिखा रहे होते हैं, ताकि अपना मैसेज जो है इन अ गुड वे कम्युनिकेट करें, इन अ गुड वे कन्वे करें आप तक। वर्बल कम्युनिकेशन बचे, verbal communication is the use of language to transfer information through speaking or sign language. Verbal communication क्या? Use of language to transfer information through speaking or sign language. Verbal communication is the mode of communication in which we or everyone use language as a medium. It is one of the most common type often used in meetings. डेफिनेटली आप किसी मीटिंग में बैठेंगे तो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थोड़ी करेंगे कि आप अपनी जो है प्रोफेशनल मीटिंग में बैठे हैं और आप जो है अपनी जेस्चर फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल, अब कॉन्फ्रेंस कॉल है तो कॉन्फ्रेंस कॉल में आप शक्लें बनाएंगे नहीं, यू हैव टू यूज योर वर्बल कम्युनिकेशन, आपने बोलना है। फोन कॉल्स, अब फोन कॉल्स में तो आपने अपने इमोशंस को तो नहीं दिखाना ना, आपने बोलना है। आप जब तक बोलेंगे नहीं अगला समझेगा नहीं।
वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में क्या है, अब आप जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, अब इस रिकॉर्डिंग में मैं म्यूट हो जाऊँ, रिटन मटेरियल आप लोगों के सामने है लेकिन मैं म्यूट हो गई तो ना इनफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गई ना, वर्बल कम्युनिकेशन मैंने की नहीं, एंड रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आएगा। अदर फॉर्म ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन लाइक आप बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप डिबेट कर रहे हैं, आप आर्ग्यू कर रहे हैं, आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या आपका जो है जब आप वर्बली बोल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स या क्रिटिसिज्म आप रिटन भी कर सकते हैं, लेकिन वर्बल में हम ज़्यादा इफेक्टिव जिसको कहते हैं कि हम अपने वर्ड्स को यूज़ करें। आप जब लेट्स सपोज डिफरेंट सोशल मीडिया के ऐप्स यूज़ करते हैं ना, जैसे व्हाट्सएप हो गया, मैसेंजर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, तो अब ये जो हमारे इंस्टाग्राम मैसेंजर या ये जो हमारे व्हाट्सएप है, ये हमारा मैसेज जो है हमारे एक्सप्रेशन तो नहीं कन्वे कर रहा होता ना, हमारे रिटन नेगोशिएशन को वो फॉरवर्ड करता है। कभी कभी आपके फ्रेंड्स आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर देते हैं, वो कहना कुछ और चाह रहे होते हैं और आप समझ कुछ और लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आप सेंटिमेंट्स को नहीं जज कर सकते, आप देख नहीं पाते कि अगला किस किस फीलिंग्स में या किस सिचुएशन में आपके साथ नेगोशिएट कर रहा है। सो वर्बल कम्युनिकेशन के लिए आपकी वॉइस क्लैरिटी, आपकी टोन एंड पिच क्लैरिटी, आपका मीडियम, आपका चैनल वो प्रॉपर होना चाहिए। Non-verbal communication. Non-verbal communication is the use of body language, gestures, and facial expressions to convey information to others. नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन में हम बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, जेस्चर्स को देखते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन को देखते हैं। बॉडी लैंग्वेज क्या है? अगर कोई रेस्टलेस है या एंग्शियस है या अपनी विल के अगेंस्ट बैठा हुआ है उस कम्युनिटी में, उस गैदरिंग में, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो रेस्टलेस होगी। वो या तो अपने पाँव हिलाएगा, वो बार बार अपनी उंगलियों को चटकाएगा, वो डिस्टर्ब होगा, उसकी सूडो कम्युनिकेशन सूडो लिसनिंग होगी, फिजिकली वो उसी सिनेरियो में होगा लेकिन मेंटली वो कहीं और होगा। इट कैन बी यूज्ड बोथ इंटेंशनली एंड अनइंटेंशनली। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप इंटेंशनली भी यूज कर सकते हैं और अनइंटेंशनली भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट स्माइल अनइंटेंशनली व्हेन यू hear a pleasing or enjoyable idea or piece of information। जब आप किसी की बात सुन रहे हैं या जल्दी जल्दी किसी ने एक दूसरे के साथ मतलब बात कर रहे हैं और आप गुजर रहे हैं, आपने सुन लिया, आपके आपके फेस पे स्माइल आ गई, ये आपका अनइंटेंशनल था। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज हेल्पफुल व्हेन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अदर्स थॉट्स एंड फीलिंग्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्पफुल है व्हेन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अदर थॉट्स एंड फीलिंग्स। अगला क्या फील कर रहा है, क्या उसके वर्ड्स जो है उसकी सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग है। कुछ लोग होते हैं जो शो करते दैट दे आर वेरी हैप्पी, कुछ होते हैं जो शो करते दैट दे आर वेरी सैड, वो अगेंस्ट होता है, ऑपोजिट होता है। देयर आर टू फेसेस ऑफ कॉइन। नाउ इट्स अप टू यू कि आप किस किस फेस को फेयर और किस फेस को जो है अगली डिसाइड करते हैं। So in a nutshell, non-verbal communication is a use of body language, your gestures, your facial expression in order to communicate you with someone else or in order to communicate with another individual. Non-verbal communication can be intentionally or it can be unintentionally. Unintentionally जो आपने डिसाइड नहीं किया, आप ऑल ऑफ सडन आपको गुस्सा आ गया, आपके जो है एग्रेसिव एक्सप्रेशन हो गए,
या आपने स्माइल पास की. So non-verbal communication is helpful when trying to understand others' thoughts and feelings. So this was all about communication. Now the second portion of the lecture is decision making. So बच्चे, हमने अभी कम्युनिकेशन को पढ़ा. अब डिसीजन मेकिंग क्या है? कम्युनिकेशन होगी देन ही हम कोई स्टेप या इनिशिएटिव लेंगे ना, किसी चीज को डिसाइड करेंगे. लेकिन कम्युनिकेशन नहीं होगी देन डिसीजन नहीं होगा. डिसीजन तब होता है जब वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगी, जब प्रॉपर मीडियम और चैनल टू कन्वे योर मैसेज और थॉट्स होंगे, तभी कोई डिसीजन होगा, तभी कोई आइडिया जनरेट होगा, तभी उसको हम डिसाइड कर पाएंगे. So decision making is the process of making choices by identifying a decision. डिसीजन को समझना, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग या उसका रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन्फो लेना, एंड असेसिंग अल्टरनेटिव सोल्यूशन, उसके लिए अल्टरनेटिव प्लान्स करना. प्लान ए अगर फेल हो गया तो प्लान बी हमारे पास होना चाहिए. प्लान बी फेल हो गया तो प्लान सी हमारे पास होना चाहिए. So decision making क्या है? Is the process of making choices by identifying a decision. Getting information, आपने relevant information. Assessing alternative solution. Alternative solution क्या है? Let's suppose alternative solution में अगर आपसे ऑनलाइन क्लास मिस हो जाती है तो आपने अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या लेना है? अल्टरनेटिव सोल्यूशन इज टू लिसन द रिकॉर्डिंग्स. अगर आपके पास रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल नहीं है, ये प्लान ए हो गया कि आपने रिकॉर्डिंग सुन ली. प्लान बी क्या हो गया कि आपने अपने दोस्त के साथ कम्युनिकेट किया. प्लान बी भी आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ. प्लान सी क्या है कि प्लान सी आप दोबारा से अपने टीचर को रिक्वेस्ट करें कि वो आपको वो लेक्चर डिलीवरी प्रोवाइड करें. So in a nutshell, decision making is a process of choice by identifying a decision, gathering information, and assessing alternatives, these solutions. Steps of decision making, there are basically 6 steps. सेंटर और रिसीवर के थ्री स्टेप्स थे कम्युनिकेशन की. डिसीजन मेकिंग के 6 स्टेप्स है इंडिविजुअली. आइडेंटिफाई द डिसीजन, जैसे हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा. गैदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, उसी के अकॉर्डिंग, उसी डिसीजन के अकॉर्डिंग, उसी सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन गैदर की. आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव्स क्या होने चाहिए? प्लान ए प्लान बी क्या होना चाहिए? विट इज द एविडेंसेस, कौन सी चीज ज्यादा बेनिफिशियल है, कौन सा जो अल्टरनेटिव है वो ज्यादा यूजफुल है, वो ज्यादा बेनिफिशियल है. स्टेप नंबर 5 इज चूज अमंग अल्टरनेटिव्स. अब ढेर सारे ऑप्शंस हैं. अब उस ऑप्शंस में उन अवेलेबल ऑप्शंस को हम अल्टरनेटिव्स कह रहे हैं. उन अल्टरनेटिव्स में आपने ग्लोरियस या आपने बेनिफिशियल, द मोस्ट बेनिफिशियल अल्टरनेटिव्स आपने सेलेक्ट करना है, चूज करना है. स्टेप नंबर 6 इज टेक एक्शन. डेफिनेटली आपने एक्शन लेना है. ये आपने अल्टरनेटिव्स को अंडरस्टैंड कर लिया, आपने नेगोशिएट कर लिया. आपका एक्शन इज योर फीडबैक. जैसे आप कोई प्रॉब्लम होती है, पहले आप समझते हैं, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, गैदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स. अब प्रॉब्लम क्या है? व्हिच इज द एविडेंस है. यहाँ पे हमारा होगा रूट कॉज. रूट कॉज क्या है? चूज अमंग अल्टरनेटिव्स है, वहां पे भी चूज अमंग अल्टरनेटिव्स होगा. व्हाट टू डू, व्हाट थेरेपी शुड बी यूज्ड, व्हाट टेक्निक शुड बी यूज्ड, एंड द लास्ट वन इज टेक एक्शन. उसी के अकॉर्डिंग जो आपने माइंड सेट किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपने स्टेप लेना है, आपने इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है.
number 1. ओके जी, आइडेंटिफाई द डिसीजन। आइडेंटिफाई द डिसीजन में क्या है? यू हैव टू रियलाइज दैट यू नीड टू मेक अ डिसीजन। आपने रियलाइज कर लिया कि आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई फैसला करना है। ट्राई टू क्लैरिफाई या ट्राई टू क्लियर define the nature of decision you must make. The first step is very important. Identify the decision. आपने समझना है, आपने अंडरस्टैंड करना है। Gather relevant information. Relevant information क्या है? Relevant information collects। अब उस relevant information में आपने जो प्रॉब्लम जो डिसीजन आइडेंटिफाई किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपने रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को गैदर करना है। कलेक्ट सम पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन बिफोर यू मेक यूर डिसीजन। व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड? क्या इंफॉर्मेशन जरूरी है? द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हाउ टू गेट इट, ये सारा आपने देखना है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है, वेदर रिलायबल सोर्स, ट्रस्टेबल or untrustable, whether the information is beneficial or not, how to get it, how to access that relevant information, ये सारा सब कुछ आपने देखना होता है। पॉइंट नंबर 3 is identify the alternatives। अब उस alternatives को आइडेंटिफाई करना। As you collect information, you will probably identify several possible paths of action or alternatives. You can also use your imagination and additional information to construct new alternatives. In this step, you will list all possible and desirable alternatives. As you collect information, आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, आपने सोर्स को देखा, उस सोर्स तक एक्सेस लिया, आपने ये डिसाइड किया, आपने ये अंडरस्टैंड किया इंफॉर्मेशन रिलायबल है, ट्रस्टेबल है, बेनिफिशियल है, आपने वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। फिर आपने उस इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट वेज अपने लिए सेलेक्ट किए, एडजस्ट किए। आप अपनी इमेजिनेशन का मतलब ये है कि आपसे पहले जो लोग गुजरे हैं उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने इनिशिएटिव किया, वो उनके लिए सूटेबल था, सूटेबल नहीं था, फ्रूटफुल रिजल्ट था या नहीं था। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? अब आप लोगों से आइडिया ले रहे हैं, जैसे सुनो सबकी करो मन की, आपने सबसे आइडिया ले लिया और आपने अपनी न्यू स्ट्रेटेजी, न्यू टेक्निक या न्यू अल्टरनेटिव बना लिया टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू अल्टरनेटिव। In this step, you list all the possible and desirable alternatives, plan A, plan B, plan C, whatever in your mind you can add in your list and act according to your alternatives. Point number 4, weight the evidences. In this step, you will need to evaluate for feasibility, acceptability, and desirability to know which alternatives is best. आपने वेटेज में क्या करना है? वेटेज में आपने फिजिबिलिटी, कितना फिजिबल है, कितना फ्लेक्सिबल है, कितना यूजफुल है, कितना बेनिफिशियल है, एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, कितना परसेंट ये एप्लीकेबल हो सकता है, डिजायरेबिलिटी क्या है। You to know which alternatives is best. Managers need to be able to weigh pros and cons. Manager जो हो, they should be able to understand the loss and profit. Pros and cons mean loss and profit, yeah, advantage and disadvantages, then select the option that has the highest chances of success. अब highest chances of success means
in order to select the best alternatives among available alternatives. Okay, it may be helpful to seek out a trusted second opinion to gain a new perspective on the issue at hand. Yeah? Choose among alternatives when it's time to make your decision. First, we have to identify the decision. Gather relevant information about decision. Identify the alternatives. Weight the evidences. Choose among alternatives. When it's time to make your decision, be sure that you understand risks involved with your chosen route. आपने कोई अल्टरनेटिव कोई कोई प्लान या कोई स्ट्रेटेजी ली है इम्प्लीमेंट करने के लिए, then you should be able to understand their loss and profit, their pros and cons, their advantages and disadvantages. You should be prepared for each and every sort of circumstances. Clear? You may also choose a combination of alternatives now that you fully grasp all relevant information and potential tasks. You should be prepared, you should be ready for any disaster, for any negative outcome. अब इट डजंट मीन कि जो आपने सेलेक्ट किया है उसका रिजल्ट हमेशा ही 100% आए. आपने लॉस एंड प्रॉफिट दोनों के लिए रेडी रहना है. टेक एक्शन. Now you will need to create a plan for implementation. Implement करेंगे, use करेंगे, apply करेंगे, then आपको feedback मिलेगा कि आपने जो strategy बनाई, जो आपने decision लिया, whether it was effective or ineffective, whether it was beneficial or not beneficial. You are now ready to take some positive action by beginning to implement the alternative you choose in step 5. Step 5 में आपने क्या किया था? Step 5 में आपने alternative choose किए थे. Step 6 में उसी alternatives को आपने उस पे action लेना है. Review your decisions and its consequences. In this final step, consider the results of your decision and evaluate whether or not it has resolved the need you identify in the first step 1. If the decision has not met the identified need, you may want to repeat certain step of process to make a new decision. For example, you might want to gather more detailed or somewhat different information to explore additional alternatives. अगर आपने जो आइडेंटिफाई किया, आपने जो डिसीजन लेना था, जो आपने एविडेंसेस देखे, जो आपने अल्टरनेटिव्स लिए, जो आपने एक्शन लिया, अगर उसका बेनिफिशियल या फ्रूटफुल आउटकम नहीं निकलता, सो इट मीन्स देयर आर लीकेजेस इन योर अंडरस्टैंडिंग, इन योर सिलेक्शन. आपने दोबारा से इन स्टेप्स को फिर से रिव्यू करना है, फिर से इनको रिपीट करना है with new ideas, with having more information about whatever you want to decide, whatever you want to gain, whatever you want to achieve. Yeah? अब ओवरऑल इसको थोड़ा सा एक रिव्यू देते हैं. Chapter is communication and decision making by psychologist and lecturer Sayyid Hasan Amjad. कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस बच्चे. अब वो टू वे प्रोसेस क्या है? टू वे प्रोसेस टू सेंड or to convey whatever you want to say, whatever you want to give message to someone else. If you go in more detail, we can say that communication is the process of transmitting. The process of transmission is A and B, and receiving is B and A. Transmitting में क्या है? Transmitting is the transmitter और sender, और you आप जो हैं वो ट्रांसमीटर. यहाँ पे अभी मैं जो बोल रही हूँ आई एम ट्रांसमीटर, मैं ट्रांसमिटिंग कर रही हूँ, आई एम ए. और
ट्रांसमीटर को सेंडर भी कहते हैं, इनकोडर भी कहते हैं और ए भी कहते हैं। रिसीवर को क्या कहते हैं? रिसीवर का प्रोसेस क्या है? बी एंड ए है। बी जो है वो रिसीवर है, वो डिकोडर है, वो फीडबैक देने वाला है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या मैंडेटरी है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए मैंडेटरी है, if someone achieve the desired level of objective through communication, we can say that it is effective communication. If your communication get the proper response from the receiver, it means that you effectively conveyed your message. अगर आपने proper medium of communication use किया है, आपने proper channel use किया है, then you are able, then you are in such case you are able to communicate in a good way with a good will to achieve a good purpose. इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन में जब आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करते, आपको वो बेनिफिशियल रिजल्ट नहीं मिलती। क्लियर बच्चे? हाउ टू अचीव इफेक्टिव कम्युनिकेशन? Encourage creative and critical thinking. Consider audience information needs, audience technical background. Consider audience cultural background and gender. Consider audience knowledge of subject. Encourage creative and critical thinking. Consider audience information, audience technical background, audience culture background and gender. Consider audience knowledge of subject. ऑडियंस नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट क्या है, उसका क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिविटी क्या है, उसका कल्चर बैकग्राउंड क्या है, उसका जेंडर क्या है, वो किस सोसाइटी में रह रहा है। टेक्निकल बैकग्राउंड का अगर हम कहें एसीएस क्या है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को उसका क्या है। ऑडियंस इंफॉर्मेशन नीड्स क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है। देयर आर 3 प्रोसेस फॉर सेंडर एंड ऑल्सो 3 प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर रिसीवर। सेंडर हैज आइडिया, सेंडर के पास आइडिया होता है, सेंडर इनकोड्स द आइडिया एंड सेंडर ट्रांसमिट्स द मैसेज। रिसीवर क्या करता है? रिसीवर गेट्स द मैसेज, रिसीवर डिकोड्स द मैसेज, रिसीवर सेंड द फीडबैक। कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? इंटरनल मीन्स है, एक्सटर्नल। कॉन्टेक्स्ट क्या है? इंटरनल मीन्स एंड एक्सटर्नल मीन्स। देयर आर 2 स्टेप्स इन कॉन्टेक्स्ट, वन इज इंटरनल मीन्स एंड अदर इज एक्सटर्नल मीन्स। Second point is sender, third point is message, fourth point is medium, fifth point is receiver or decoder, sixth point is your feedback. Context tells us the reason for communication and reason may be internal or external. Context आपको बताता है कि आप क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं रीज़न क्या है, वजह क्या है, इंटरनल है एक्सटर्नल है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे देखते हैं तो इंटरनल में कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अपने प्रॉब्लम्स या आइडियाज़ या नोवेल्टी डिस्कस करती है, वो रिटर्न या वर्बल फॉर्म में हो सकती है। एक्सटर्नल में क्या होता है? एक्सटर्नल में स्टेक होल्डर्स और फ्रॉम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन जो लोग होते हैं, उनकी जो क्वेरीज होते हैं उनको रिस्पॉन्स करना थ्रू योर मेल, फैक्स, टेलीफोन, वर्बल एटसेट्रा। सेंडर क्या है? सेंडर इनकोडर है। इनकोडर कौन होता है? द पर्सन हु अंडरस्टैंड और डिकोड द कंटेंट ऑफ अ मैसेज। व्हेन यू सेंडिंग द मैसेज यू आर इनकोडर। जब आप मैसेज भेजते हैं आप इनकोडर में होते हैं। हियर द वर्ड यू मीन writer or speaker decides whether the message should be in written or oral. He or she may choose words, samples, pictures or graphics that express the objective in real sense. रियल सेंस में ही होता है ना बच्चे। अब अगर कोई सेंडर है उस पर डिपेंड करता है कि वो रिटर्न में कोई फॉर्मेट प्रेजेंट करे, वो वर्ड्स यूज करे, वो सिंबल्स यूज करे, वो पिक्चर्स यूज करे, वो ग्राफिक्स यूज करे ताकि अपना मैसेज कन्वे कर सके रिसीवर तक। मैसेज क्या है? मैसेज इज बेसिकली द बेसिक आइडिया दैट व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट। बेसिक आइडिया है आप क्या बोलना चाहते हैं, क्यों बोलना चाहते हैं, कैसे बोलना चाहते हैं।
अब ये वर्बल मीन्स में क्या है, रिटन और स्पोकन है। नॉन वर्बल मीन्स में क्या है, पिक्चर सिंबल्स है। दिस इज वेरी मच important component of communication. Your message must be or should be clear and easy to understand. The most important element in message is your receiver. You must be well aware about your receiver. आपको अपने रिसीवर का पता होना चाहिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। While preparing a message, you should keep in mind how receiver will interpret the message. आपको पता होना चाहिए कि आपका रिसीवर आपके मैसेज को किस तरह डिकोड करेगा। डिकोड का मतलब है इंटरप्रेट करेगा, इंटरप्रेट का मतलब है परसीव करेगा, परसीव का मतलब है किस तरह अंडरस्टैंड करेगा। You sender should also keep in mind your relationship with the receiver while receiving the message. Sometimes wrong message may create a loss to your organization or to yourself, or it can be create a bad impression of your company as well. बैड इंप्रेशन हो गया ना जब आपका सेंडर और रिसीवर का कम्युनिकेशन लेवल में जो है बैरियर्स हैं, वो हर्डल्स हैं, वो अच्छे से जब कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जब उनका कम्युनिकेशन इन अ गुड वे नहीं होता, तो वो बैड इंप्रेशन कॉज करता है ना। आपकी रियल लाइफ में भी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपने हर एक चीज़ का बैलेंस रखना है। मीडियम क्या है? Medium is basically channel through which your message reaches to receiver and channel vary from situation to situation. आप अपना मैसेज कन्वे करने के लिए कौन सा मीडियम, कौन सा वे यूज कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोरोना की जो है सेफ्टी प्रिकॉशन जो बताती है, कोरोना के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो वो क्या यूज करती है, वो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, पब्लिक प्लेसेस पे पोस्टर्स, रक्षों पे, डिफरेंट गाड़ियों पे डिफरेंट कैंपेन जो है चलाई जा रही है ताकि लोग अंडरस्टैंड करें। या ये सारे मीडियम यूज़ करेंगे या इनमें से कोई एक मीडियम यूज़ करेंगे। जब हम माइक्रो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की बात करते हैं बच्चे, तो उसमें रिटन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों ही यूज होते हैं। रिसीवर कौन होता है बच्चे? रिसीवर डिकोडर होता है, इंटरप्रेटर होता है, परसीवर होता है, टू whom द मैसेज इज बीइंग सेंट, जिसको मैसेज भेजा होता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो डिकोडर है, सॉरी वो इनकोडर है। पाकिस्तानी नेशन इज डिकोडर। अगर हम कहें इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द रिसीवर इज रीडर इन केस ऑफ प्रेस लेटर्स और लिसनर इन केस ऑफ टीवी रेडियो स्पीकर। रीडर क्या है? जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आप रीडर हो गए ना। लिसनर क्या है? जब आप कुछ सुनते हैं। रिसीवर इज ऑल्सो नोन एज डिकोडर। फीडबैक क्या है? फीडबैक इज योर रिस्पॉन्स बैक और रिएक्शन टू वट एवर यू हैव कम्युनिकेटेड और वट एवर यू हैव negotiate with another person. So feedback is basically the response or the reaction of a receiver after receiving the message. Sender always need feedback to check whether the message effectively reached or not. Or in other words, sender need feedback to examine the success or failure. Success or failure का depend किस पे है, आपका feedback क्या है, आपने किस तरह perceive किया। जैसे अभी हमने पढ़ा कि बैरियर्स अगर ना हो, आप जो है आपका सेंडर और रिसीवर का जो है वो रिलेशनशिप स्ट्रांग हो। स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि उनमें अच्छे टर्म्स हो, उनका मतलब है उनकी मेंटेलिटी इक्वलिटी के बेसिस पे जा रहे हैं। अगर अगर आपने एक बात की किसी और पर्सपेक्टिव से, अगले ने ली किसी और पर्सपेक्टिव से इन अ नेगेटिव वे, तो एम्बेरसमेंट कॉज होगी ना। तो उस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड the receiver mind, the decoder mind, the interpreter mind, the perceiver mind. Clear? Types of communication: written, verbal and non-verbal. Written, verbal and non-verbal. Written communication, as the name indicates, anything in a written form in order to convey your message is a written communication. It includes letters, memos in professional field, emails, reports, white papers, websites, promotional materials, written documents, etc. Verbal communication. Verbal communication is the use of language to transfer information
through speaking or sign language. It is one of the most common types often used in meetings, conference calls, phone calls, presentations, videos and audio recordings, other form of oral communication. अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? जब आप प्रोफेशनली किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, किसी के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, किसी के साथ प्लानिंग डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने जेस्चर्स तो नहीं देने ना, आप नॉन वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन तो नहीं यूज करना, वो तो इनफॉर्मल हो गया। आपने फॉर्मल मीडियम ऑफ नेगोशिएशन यूज करना है, जिसमें मीटिंग्स है, कॉन्फ्रेंस कॉल्स है, फोन कॉल्स है, प्रेजेंटेशंस है, वीडियोस है, ऑडियोस है, अदर फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। Non-verbal communication, as the name indicates, it is the use of body language, gestures, facial expression in order to communicate. It used for both intentionally and unintentionally when you pass a smile on some piece of information. Non-verbal communication is helpful when trying to understand others' thoughts and feelings. Decision making. The second portion of the lecture is decision making. So we are giving a oral thorough review of whole lecture. Decision making is the process of making choices, identifying the decision, gather information, assessing alternative resolution. Now we are going to elaborate this definition. Identify the decision, what you have to decide, what you are going to decide. Gather relevant information about your decision. Identify the alternatives. Alternatives are plan A, plan B, plan C, whatever. Which the evidences, weightage of their evidences. Evidences, weightage means the loss and profit, the pros and cons, the advantages and disadvantages of identifying your alternatives. Now, fifth step is choose among alternatives. Choose among alternatives means that you have to select one of the best choice among available choices. And step number 6 is to take action. In identifying the decision, you realize that you need to make a decision. To clarify the nature of decision, you have to collect some information before you make your decision, and the information you must know the best source of information, how to get it, how to access it, whether the information is reliable or not, whether the information is beneficial or not, whether the information is harmful or not. Identifying the alternatives, you have to collect information. You will probably identify several possible paths or alternatives. Now you have to select the best alternatives. You have to understand the best alternatives in order to construct your own ideas. In weightage of evidences, in this step you will need to evaluate the feasibility, availability, desirability, acceptability, which alternative is best suitable to your decision, which alternatives is most beneficial, most fruitful, having most chances of success. So choose among alternatives. अवेलेबल अल्टरनेटिव्स में, अवेलेबल चॉइसेस में आपने बेस्ट सिलेक्शन करना है, बेस्ट चीज़ को चूज करना है, सेलेक्ट करना है. अंडरस्टैंड द रिस्क इन्वॉल्व विद योर चॉइस. चूजन रूट, आपने जो चूज किया है, आपने जो डिसाइड किया है, यू हैव टू बी courageous or you have to be brave enough in order to bear, in order to handle the consequences, whether the bad or good consequences of your decision. You may also choose a combination of alternatives now that you fully grasp all relevant information and potential risk. Take action. Now you will need to create a plan for implementation. You are now ready to take some positive action by beginning to implementation the alternatives you have chosen in step 5. What you have selected the best alternative, best solution for your decision. Now the last step is second last step is to take action, to implement your plan in your routine day-to-day practical life. Review your decision and its consequences. In this final step,
Consider the results of your decision and evaluate whether or not it has been resolved. The need you identify in step 1. If the decision has not met the identified need, अगर आपने जो डिसीजन लिया है, जो आपने उसके लिए स्टेप्स यूज किए हैं, उसका बेनिफिशियल फ्रूटफुल आउटकम नहीं आ रहा, you may want to repeat certain steps of the process to make a new decision. आपने एक न्यू डिसीजन फिर से लेना है. For example, you might want to gather more detailed or somewhat different information or explore additional alternatives. आपने additional alternatives को भी साथ में add करना है. Clear? So this was all about your today's topic, जो कि communication and decision making था. कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं. ओके जी, enough for today. फी अमानिल्लाह. कोई भी क्वेश्चन हो बच्चे आप पूछ सकते हैं. ओके जी, enough for today. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.